बलि ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, खूब सुंदर यज्ञ आदि करवा करके खूब बढ़िया दक्षिणा दी, ब्राह्मणों ने आशीष दिया, विजयी भव। जैसे ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला, शुक्राचार्य जी बोले जाकर के देवताओं के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, अब तुमको कोई नहीं हरा सकता। देवताओं के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवता मारे मारे फिरने लगे। तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान से कहा कि मेरे देवताओं को, मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग वापस मिले। भगवान बोले मैया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है देवताओं को, उसको मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तो कौन कह सकता है? बोले उन्हीं के समान कोई ब्राह्मण यदि चाहे तो उनके आशीर्वाद को नष्ट कर सकता है। तब मैया बोली आप कुछ करो। तब भगवान बोले फिर तो हम ही आते हैं। कौन बन के? बोले वामन बन के आएंगे। भगवान नन्हे से वामन बन के पधारे हैं। मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, बने वामन विशाल मेरो अदिति को लाल, बने वामन विशाल मेरो अदिति को लाल, या के घूंगर वाले बाल मेरो अदिति को लाल, या के घूंगर वाले बाल मेरो अदिति को लाल, जाके नयन विशाल मेरो अदिति को लाल, या के नयन विशाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो अदिति को लाल। मतवारी को लाल। श्री वामन भगवान की जय। हाँ, एनर्जी बचाओ, अभी खूब नाचना है, अभी तो जन्म होगा लाल जी का। वामन भगवान प्रकट हुए, प्रकट होते जनेऊ संस्कार हुआ, और जनेऊ संस्कार के बाद गुरु बृहस्पति ने कहा कि मुझे यदि दान देना चाहते हो तो स्वर्ग तीनों लोग दान में लेके आओ। किससे? बलि से। बलि समुद्र के किनारे यज्ञ कर रहा था, इतने में ही वामन भगवान पहुंचे। वामन भगवान ने जाकर के वहां खड़े हो गए। बलि ने कहा क्या दूं प्रभु? आप कहो तो गांव दे दूं, आप कहो तो कंचन का महल दे दूं, आप कहो तो आपका ब्याह करा दूं। सारे वरदान रख दिए सामने, लेकिन भगवान वामन बोले कुछ नहीं चाहिए, 3 पैर जमीन चाहिए बस। बलि बोला आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन मुझे देने में बहुत शर्म आएगी। त्रिलोकी का स्वामी मैं बलि, और मैं केवल 3 पग जमीन दूं आपको। भगवान वामन बोले एक और बात है उसमें। बोले क्या? वो 3 पग जमीन भी हमारे पैरों से नपी हुई होनी चाहिए। बोले आप स्वयं तो छोटे से हो, और उसमें भी नेक नेक से आपके चरण, 3 पग जमीन कितनी होती है? बोले 3 से 1 ज्यादा नहीं लेंगे, 1 कम नहीं लेंगे, लेंगे तो 3 लेंगे। जैसे ही संकल्प लेने लगा, शुक्राचार्य जी पहचान के बोले कि यजमान देवे और ब्राह्मण मना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यहां यजमान ने सारे द्वार खोल दिए, ब्राह्मण मना कर रहा है नहीं चाहिए। दिव्य दृष्टि से देखा तो बोले ये ना वामन है ना त्रेपन है, साक्षात भगवान है ये। बोले यदि तूने 3 पग जमीन देने का संकल्प कर दिया, ये विराट होकर के 2 पैर से तीनों लोगों को नाप लेंगे, और तीसरा पग देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, और संकल्प यदि पूरा नहीं किया गया नरक जाना पड़ेगा। बलि ने तुरंत गुरु के चरणों में प्रणाम किया। यदि ये भगवान है, यदि ये ब्राह्मण है तो 3 से ज्यादा लेंगे नहीं, और यदि ये भगवान है तो सब कुछ लेके चले जाएं, मुझे कोई हर्जा नहीं है। और जाकर के जैसे ही संकल्प दिया है, संकल्प लेकर के 3 पग जमीन का संकल्प जैसे ही दिया, संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन ने विशाल रूप धारण किया। विराट रूप धारण करके एक पैर से दो लोगों को, दूसरे पैर से तीसरे लोग को नाप लिया, और कहने लगे बलि हमने 2 पैर से तीनों लोग नाप लिए, अब तीसरा पैर मैं कहां रखूं? तूने 3 पैर जमीन का वरदान दिया था मुझे, बता, नहीं तो अभी नाग आकर के तेरे को बंदी बना करके नरक ले जाएगा। बलि मुस्कुराने लगा, बोले प्रभु संपत्ति को आपने नाप लिया, संपत्ति का मालिक अभी बैठा है, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। जैसे ही ये बात कही भगवान तो महाराज वहीं पर छोटे से फिर से बन गए, और बलि को अपने हृदय से लगा लिया। बोले आज हम तुम्हारी इस भक्ति से बिल्कुल प्रसन्न हो गए हैं, बताओ क्या चाहिए?
बोले कुछ नहीं चाहिए, बस अब आपकी भक्ति चाहिए। जब जब अपने महल से बाहर निकलूं और महल में भीतर जाऊं तब आपका दर्शन करूं। भगवान बोले सीधे बोलो, हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? बोले यही समझ लो। तो भगवान बलि के द्वारपाल बन के खड़े हो गए। लक्ष्मी मैया को चिंता हुई, मेरे पति को द्वारपाल बना दिया, तो रूप बदल करके बलि के पास आई और आकर के कहने लगी, बलि महाराज मैं एक बिना भाई की बहन हूं, भाई खोज रही हूं। बलि बोले अरे बढ़िया, हमारी भी कोई बहन नहीं, हम तुमको ही बना लेते हैं, लाओ रक्षा सूत्र बांधो। उसी दिन रक्षाबंधन, लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा और उसके बदले में कहा कि भैया आप हमको क्या दोगे? बोले जो तुम मांगोगी सो देंगे। बोले अपने द्वारपाल से हमारा ब्याह करा दो। बलि बोला ये द्वारपाल नहीं है, साक्षात नारायण है। तभी वो अपने रूप में प्रकट हो गई, तो मैं भी तो साक्षात लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी नारायण दोनों का ब्याह हुआ, पुनः ब्याह, और बलि ने दोनों को प्रणाम किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार वामन अवतार की कथा को हम लोग प्रणाम कर